कहते ना फ्रेंड्स कि मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जितना फिक्स हो। खेलने का मजा तो तब है जब हारने का रिस्क हो। हाय गाइस, माय नेम इज सुरेंद्र लायक एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अंग्रेजी बोल सकते हो। हाँ दोस्तों, आप सही सुने कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं और कोई भी बोल सकता। लेकिन फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते हो। क्या रीजन है कि आप नहीं बोल पाते हो? वाई व्हाट इज द रीजन? सो फ्रेंड्स, आई विल ट्राई। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखे हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश। यानी इसका मतलब क्या होता है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। लेकिन कैसे बोल सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं, ये आपको दोस्तों फॉलो करना होगा। ठीक है, तो सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन जो है सिर्फ आपका है, किसी और का नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि आप अंग्रेजी बोल सकते हो। तो दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं कि देखिए, अंग्रेजी बोलने के लिए आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपकी शिक्षा, आपकी उम्र, इसका कोई संबंध नहीं है। यानी कि दोस्तों, अब ये निश्चित हो गया है कि आप अंग्रेजी बोलेंगे ही तो बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग चल जाते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको अंग्रेजी कितना आती है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी सीखना शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण ये है कि वर्तमान में आपको इंग्लिश कितना आती है। ठीक है, ऐसे तो जैसे मान लेते हैं कि जैसे क्या है यहाँ पे, गो मतलब क्या होता है, जाना। ठीक है, इसका मतलब होता है जाना। COME, कम मतलब क्या होता है, आना। ये आपको पता है। EAT, ईट मतलब क्या होता है, खाना। यानी कि ये जो सिंपल इंग्लिश है, यानी कि वर्तमान में आपको आता होगा। यानी कि दोस्तों, इतना जब आता होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इतना ही आज के लिए काफी है। ठीक है, इतने से हम लोग सीखेंगे बोलने अंग्रेजी की, अंग्रेजी कैसे बोले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब जो कुछ हम सोचते हैं या मन में आपका जो है, तो हम लोग लैंग्वेज के थ्रू बात करते हैं। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज क्या है कि हम लोग जो अपना विचार व्यक्त करने का माध्यम लैंग्वेज है। ठीक है, और हम सब जब लिखते हैं या बोलते हैं तो शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी शब्द के बिना। ठीक है, शब्द के बिना हम नहीं बोल पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। ये बात तो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शब्द के बाद क्या आता है, वाक्य आता है। यानी कि जब शब्द आ गया है तो सिर्फ हम लोग शब्द आने से नहीं होगा, सेंटेंस भी आना होगा। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य। ठीक है, मुझे क्या आना होगा, वाक्य भी आना होगा, यानी सेंटेंस भी आपको आना होगा। ठीक है, तो मैं इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल की बहुत जरूरत है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक नंबर क्या है कि यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। ठीक है, अब यहाँ एक जो सेंटेंस है दोस्तों, यहाँ दो चीज की आवश्यकता है। दो चीज की क्या आवश्यकता है? पहला चीज क्या है कि ये जो सेंटेंस है, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, यहाँ चार शब्द, यानी सभी शब्द अंग्रेजी में आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि जो शब्द है उसका हमको अर्थ मालूम होना चाहिए, यानी दो चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं। या का क्या होता है, दिस बनाए। मेरी का क्या होता है, माई। ठीक है, किताब का क्या होता है, बुक। और है का क्या होता है, इज। यानी दिस माई बुक इज। तो ये जो दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप सेंटेंस देख रहे हैं, क्या ये सही है? ये सही नहीं है, ये गलत है। लेकिन दोस्तों, मैं एक बता दूं, इसका जो सही आंसर तब क्या है, दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक, यानी कि यह मेरी किताब है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सही हम लोग कैसे जानेंगे कि ये सही है और ये गलत है। ठीक है, ये तो सेंटेंस मेरा गलत है,
ये सही है, लेकिन कैसे जानेंगे कि ये गलत है और ये सही है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कैसे पकड़ेंगे इसको हम समझाने वाला। ठीक है, एक बात हम यहाँ पे, जैसे मेरा अंग्रेजी में सारा शब्द क्लियर है, हमको अंग्रेजी में सारा यहाँ पे वर्ड आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग समझते हैं, देखिए शब्द वही है, यहाँ भी वही है और यहाँ भी शब्द वही है। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि शब्द सही है, वाक्य सही ये है और यहाँ पे वाक्य गलत है। क्यों ऐसा? तो एक चीज आपको बात ध्यान में रखना होगा कि जो मेरा ये सेंटेंस है, ये अंग्रेजी का ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस का जो वाक्य का जो क्रम है, ठीक है, वाक्य का जो क्रम है ये सही है, वाक्य का जो ये क्रम है ये सही है। इसीलिए मैंने कहा कि दिस इज माई बुक, ये सेंटेंस सही है। यानी वाक्य की जो रचना है, ठीक है, वाक्य का जो रचना है वो सही है, इसीलिए ये सेंटेंस सही है। आपको मैं क्लियर ये करने वाला हूँ, वाक्य का जो रचना है, क्रम है, वो जरूरी है। यानी कि शब्द जोड़ रचना, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाक्य। ठीक है, अगर शब्द का रचना सही है तो वाक्य भी सही हो जाए, ये मैं आपको बोलने वाला हूँ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि सही जो सेंटेंस होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक चीज में ध्यान देना होगा, शब्द प्लस ये है रचना, शब्द प्लस क्या है? रचना, इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाक्य, यानी सेंटेंस। ये आपको बात ध्यान में रखना हो कि शब्द जोड़ जो रचना है तब मेरा यहाँ पे वाक्य सही आएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए हम किसी को बोलते हैं, आपको एग्जांपल देखिए, 3 + 3 कितना होता है? तो उधर से क्या जवाब आएगा? 6 होता है, यानी 3 + 3 = 6। कोई नहीं बोलेगा कि 5 आता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये समझना होगा कि शब्द और जो रचना है उसको उससे मिल के क्या बना है? सेंटेंस बना है, वाक्य बना है, तो उससे सही होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अंग्रेजी का शुरुआत करते हैं कि कहाँ से करना है अंग्रेजी का शुरुआत। ठीक है, 4 चीज से हम लोग शुरुआत करते हैं। एक चीज क्या है? दिस, THIS, दिस। ठीक है, दूसरा चीज क्या है? दैट, THAT, दैट। और तीसरा चीज क्या है? दिस, THESE, दिस। और चौथा चीज क्या है? दोष, THOS। यानी कि दोस्तों ये जो हम 4 चीज अभी लिखे, आपको मजाक लग रहा होगा कि ये दिस, दैट, दिस, दोज, यानी कि बचपन से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बात सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप कॉपी में लिख के रखें, आप इसका यूज नहीं किए, बोले नहीं है कभी, इसीलिए आप बहुत जगह में फंसेगा दिस, दैट, दिस, दोज में। ठीक है, यानी कि दोस्तों आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आपको जैसे दिस मतलब यह होता है, ये मैं आपको हिंदी में नहीं सिखाएंगे। दैट मतलब वो होता है, ये मैं आपको हिंदी में नहीं सिखाएंगे, डायरेक्ट आपको अंग्रेजी में सिखाएंगे, अंग्रेजी में कैसे बोले जाते हैं। ठीक है, दिस मतलब ये होता है, दोज मतलब ये होता है, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट आपको अंग्रेजी में सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग जोरदार क्लास रखेंगे 4 चीज का, दिस, दैट, दिस, दोज, यानी अंग्रेजी का शुरुआत हम लोग जोरदार रखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। दोस्तों अगर ये आपको समझ में आ गए होंगे और वीडियो पसंद है तो आप एक लाइक जरूर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो से आप कुछ सीख सकें। धन्यवाद दोस्तों।